बैक टू गॉडहेड विशेष रूप से प्रदर्शित कृष्ण आनंद का जलाशय वापस देवत्व की ओर अक्टूबर 1976 हम उस सुख को कैसे पा सकते हैं जो स्थायी हो? उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एक वार्ता कृष्ण यह ध्वनि दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। हम में से प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि आनंद को पूर्ण रूप से कैसे खोजा जाए। जीवन की भौतिकवादी अवधारणा के साथ हम आनंद की अपनी इच्छा को संतुष्ट करने में हर कदम पर निराश हैं, क्योंकि हमें वास्तविक स्तर पर वास्तविक आनंद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से हम सीख रहे हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं। वास्तव में चेतना नहीं, क्योंकि चेतना वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण है। हम शुद्ध आत्मा हैं, अब इस भौतिक शरीर में विलीन हो गए हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस पर कोई जोर नहीं देता है, इसलिए वैज्ञानिक कभी कभी आत्मा की अपनी समझ में गुमराह हो जाते हैं। लेकिन आत्मा एक सच्चाई है जिसे कोई भी चेतना की उपस्थिति से समझ सकता है। कोई भी बच्चा समझ सकता है कि चेतना आत्मा का लक्षण है। इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी हमारी चेतना नष्ट नहीं होती है, बल्कि हमारी चेतना दूसरे प्रकार के शरीर में स्थानांतरित हो जाती है और हमें फिर से जीवन की भौतिक अवधारणा से अवगत कराती है। इसका वर्णन भगवद गीता में भी किया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना शुद्ध है, तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं होगा, हमारा अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें एक और भौतिक शरीर लेना होगा। यही प्रक्रिया चल रही है, यही प्रकृति का नियम है। भौतिक शरीर के दो विभाग हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जैसे हम अपने आप को एक कमीज और कोट से ढक सकते हैं, वैसे ही शुद्ध आत्मा सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के कुर्सी और कोट से ढकी होती है। हमारी हड्डियां, रक्त, मांस और हमारी विभिन्न इंद्रियां, जैसे हमारी आंखें, कान और त्वचा हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करती हैं, और हमारा मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। मिथ्या अहंकार का अर्थ है यह भ्रांति कि मैं पदार्थ हूं, कि मैं इस भौतिक संसार का उत्पाद हूं। यह भ्रांति मुझे स्थानीय बनाती है। उदाहरण के लिए, क्योंकि मैंने अपना जन्म भारत में लिया है, मैं खुद को भारतीय मानता हूं। क्योंकि मैंने अपना जन्म अमेरिका में लिया है, मैं खुद को अमेरिकी समझता हूं। लेकिन शुद्ध आत्मा के रूप में मैं न तो भारतीय हूं और न ही अमेरिकी। मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये अन्य पदनाम हैं, अमेरिकी या भारतीय या जर्मन या अंग्रेज, बिल्ली या कुत्ता या मधुमक्खी या चमगादड़, आदमी या पत्नी, ये सभी पद हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम ऐसे सभी पदनामों से मुक्त हो जाते हैं। वह स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब हम परम आत्मा कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का उद्देश्य केवल हमें कृष्ण के साथ निरंतर संपर्क में रखना है। कृष्ण हमारे साथ निरंतर साहचर्य में हो सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए वह अपने वचनों के द्वारा हमारे साथ पूरी तरह से संपर्क में रह सकता है। उसके शब्द और वह अलग नहीं है, वही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि उससे संबंधित हर चीज में समान शक्ति है। उदाहरण के लिए, यहाँ इस भौतिक दुनिया में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए, तो केवल पानी 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 को दोहराने से हमारी प्यास नहीं मिटेगी, क्योंकि इस शब्द में पानी के समान शक्ति नहीं है। हमें पदार्थ में पानी की आवश्यकता होती है, तब हमारी प्यास तृप्त होगी। लेकिन पालौकिक निरपेक्ष दुनिया में ऐसा कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, कृष्ण का वचन, सब कुछ कृष्ण है और वही संतुष्टि प्रदान करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि अर्जुन कृष्ण के साथ बात कर रहे थे क्योंकि कृष्ण उनके सामने उपस्थित थे, जबकि मेरे मामले में कृष्ण मौजूद नहीं है, तो मुझे निर्देश कैसे मिल सकता है? लेकिन यह एक सच्चाई नहीं है। कृष्ण अपने शब्दों भगवद गीता द्वारा उपस्थित हैं। भारत में जब हम भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पर बोलते हैं, तो हम नियमित रूप से फूलों के साथ या अन्य सामग्री के साथ पूजा करते हैं, जैसा कि पूजा के लिए आवश्यक है। सिख धर्म में भी, हालांकि उनके पास देवता का कोई रूप नहीं है, वे ग्रंथ साहब पुस्तक की पूजा करते हैं। शायद आप में से कुछ लोग इस सिख समुदाय से परिचित हों। वे इस ग्रंथ की पूजा करते हैं। इसी तरह मुसलमान कुरान की पूजा करते हैं। इसी तरह ईसाई दुनिया में बाइबल की पूजा की जाती है। यह एक सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों से मौजूद हैं। कृष्ण भी उनके शब्दों से मौजूद हैं। ये व्यक्तित्व या तो भगवान या भगवान के पुत्र, जो पालौकिक दुनिया से आते हैं, भौतिक दुनिया से दूषित हुए बिना अपनी दिव्य पहचान रखते हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमानता है। हमें यह कहने की आदत है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि वह अपने नाम से, अपने गुण से, अपनी लीलाओं से, अपनी शिक्षा से भिन्न नहीं है। इसलिए भगवद गीता की चर्चा उतनी ही अच्छी है जितनी स्वयं कृष्ण के साथ चर्चा। कृष्ण तुम्हारे हृदय में विराजमान है और मेरे हृदय में भी। ईश्वरा सर्वभूताना हृदेश रजुना तिष्ठति भव 18.61। ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। भगवान हमसे दूर नहीं है, वह मौजूद है।
वह इतना मिलनसार है कि वह हमारे बार बार जन्म बदलने में हमारे साथ रहता है। वह यह देखने की प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उसकी ओर कब मुड़ेंगे। वह इतना दयालु है कि भले ही हम उसे भूल जाएं, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलता। एक बेटा भले ही अपने पिता को भूल जाए, लेकिन एक पिता अपने बेटे को कभी नहीं भूलता। इसी तरह भगवान, सब कुछ के मूल पिता, सभी जीव हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे अलग अलग शरीर हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे शर्टकोट हैं। इसका हमारी वास्तविक पहचान से कोई लेना देना नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान शुद्ध आत्मा है, और वह शुद्ध आत्मा सर्वोच्च भगवान का अंश है। जीवन की 8400 प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी और मानव विज्ञानी भी इसकी सटीक गणना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक प्रकट शास्त्र से हमें यह जानकारी मिलती है। मनुष्य 400 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है, और 8000 अन्य प्रजातियां हैं। लेकिन कृष्ण, सर्वोच्च भगवान, दावा करते हैं कि वे सभी, चाहे पशु, मनुष्य, सांप, देवता, अर्ध देवता, देवता कुछ भी, वे सभी वास्तव में हैं। उसका बेटा, पिता बीज देता है और माता बीज प्राप्त करती है। फिर माँ के शरीर के अनुसार शरीर बनता है। और जब शरीर पूरी तरह से बन जाता है, तो वह बाहर आता है या तो बिल्लियों से, कुत्तों से, या मनुष्य से। यही पीढ़ी की प्रक्रिया है। पिता बीज देता है, और यह माँ के गर्भ में 2 प्रकार के स्राव के साथ पायसीकारी होता है, और पहली रात को मटर की तरह शरीर बनता है। फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। 9 छिद्र विकसित होते हैं, 2 कान, 2 आंखें, नासिका, 1 मुंह, 1 नाभि, 1 लिंग और 1 गुदा। अपने अंतिम कर्म या क्रिया के अनुसार व्यक्ति को यह शरीर भोगने या भोगने के लिए मिलता है। यही जन्म मरण की प्रक्रिया है। और इस जीवन को समाप्त करने के बाद कोई फिर से मर जाता है, और कोई फिर से किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। फिर एक अन्य प्रकार का शरीर बाहर आता है। यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। हमें बहुत मेहनती होना चाहिए कि हम बार बार जन्म और मृत्यु और शरीर परिवर्तन की इस प्रक्रिया को कैसे बंद कर सकते हैं। यही मानव जीवन का विशेषाधिकार है। बार बार जन्म और मृत्यु की इस प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं। हम अपना वास्तविक आध्यात्मिक रूप फिर से प्राप्त कर सकते हैं और आनंदित और ज्ञान से भरपूर हो सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यही विकास का उद्देश्य है। हमें यह चूकना नहीं चाहिए। मुक्ति की पूरी प्रक्रिया वैसे ही शुरू होती है जैसे हमने अभी यह जप और श्रवण शुरू किया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे का जप और गीता के सत्य को सुनना उतना ही अच्छा है जितना कि शारीरिक रूप से कृष्ण के साथ संबंध। ऐसा गीता में कहा गया है। इस प्रक्रिया को कीर्तन कहते हैं। भाषा न समझने पर भी सुनने मात्र से ही वह कुछ पवित्रता प्राप्त कर लेता है। उसकी संपत्ति उसे एक पवित्र जीवन की ओर ले जाती है, भले ही वह न समझे उसमें ऐसी शक्ति है। कृष्ण के विषय में 2 विषय हैं। 2 प्रकार के विषय, वास्तव में। एक विषय है यह भगवद गीता। यह कृष्ण द्वारा बोली जाती है। और कृष्ण से संबंधित दूसरा विषय श्रीमद् भागवत में है। कृष्ण के बारे में कहा जाता है। तो कृष्ण कथा 2 प्रकार की होती है, और ये दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं क्योंकि वे कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बोली जाती है, कुछ लोगों ने पूछा है कि हमें युद्ध के मैदान से क्या लेना देना है। हमारा किसी युद्ध क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। हम आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञान के बाद हैं। फिर हम इस युद्ध के मैदान की चिंता क्यों करें? क्योंकि कृष्ण युद्ध के मैदान में है, और इसलिए पूरा युद्ध क्षेत्र कृष्णमय हो गया है। जैसे किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो पूरी धातु विद्युत से अधिभारित हो जाती है। वैसे ही जब कृष्ण किसी पदार्थ में रुचि रखते हैं, तो वह पदार्थ कृष्ण रूप हो जाता है। अन्यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के बारे में बात करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यही उसकी सर्वशक्तिमानता है। कई जन्मों के दौरान हमारे भौतिक संदूषण के कारण हमने अपने दिल में कई अशुभ चीजें जमा की हैं। अनेक जन्म, न केवल यह जन्म बल्कि पिछले जन्म भी। तो जब हम कृष्ण कथा के साथ अपने दिलों में खोजते हैं, तो हमने जो प्रदूषण जमा किया है वह धुल जाएगा। हमारा हृदय सब कूड़ा करकट से शुद्ध हो जाएगा। और जैसे ही सारा कचरा साफ हो जाता है, तब हम शुद्ध चेतना में स्थित हो जाते हैं। सभी झूठे पदनामों को स्वयं से मिटाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, मैं भारतीय हूँ। तुरंत यह सोचना बहुत आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा हूँ। इसी तरह इन शारीरिक पदनामों के साथ अपनी पहचान को समाप्त करना किसी के लिए भी बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम कृष्ण कथा सुनते रहें, तो यह बहुत आसान हो जाएगा। एक प्रयोग करें। यह देखने के लिए एक प्रयोग करें कि आप कितनी आसानी से अपने आप को इन सभी पदनामों से मुक्त कर पाएंगे। बेशक अचानक से मन से कचरा निकालना संभव नहीं है, लेकिन कृष्ण कथा सुनने से हमें तुरंत पता चलता है कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव धीमा हो जाता है। भौतिक प्रकृति 3 रूपों में काम कर रही है: अच्छाई, जुनून और अज्ञान। आशाहीन जीवन है अज्ञान। जुनून भौतिकवादी है।
जो रजोगुण से प्रभावित है वह भौतिक अस्तित्व का यह मिथ्या भोग चाहता है। क्योंकि वह सत्य को नहीं जानता, वह केवल इस मामले का आनंद लेने के लिए शरीर की ऊर्जा को निचोड़ना चाहता है। इसे ही वासना की विधा कहा जाता है। जहां तक अज्ञान की स्थिति में है, उनमें न तो राग है और न ही अच्छाई। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में हैं। अच्छाई की स्थिति में स्थित हम कम से कम सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं कि मैं क्या हूं, यह दुनिया क्या है, भगवान क्या है और हमारा अंतर संबंध क्या है। यह अच्छाई का तरीका है। कृष्ण कथा सुनने से हम अज्ञानता और जुनून के चरणों से मुक्त हो जाएंगे। हम सद्गुण में स्थित होंगे। कम से कम हमारे पास वास्तविक ज्ञान होगा, हम क्या हैं इसका ज्ञान। अज्ञान पशु अस्तित्व की तरह है। पशु का जीवन दुखों से भरा होता है, लेकिन पशु यह नहीं जानता कि वह पीड़ित है। एक सुअर का मामला लें। ओह, उसका जीवन कितना दयनीय है। गंदी जगह में रहना, मल खाना और हमेशा अशुद्ध रहना। फिर भी सुअर मल खाने से और शीघ्र के साथ लगातार संभोग करने और सिर्फ मोटा होने से बहुत खुश होता है। भोग की भावना के कारण सुअर बहुत मोटा हो जाता है, हालांकि उसके लिए यह कामुक आनंद है। 8400 प्रकार के शरीर हैं जिनमें आत्मा प्रवेश कर सकती है। मानव जीवन में वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं है। हमें सुअर की तरह नहीं होना चाहिए, यह झूठा सोचकर कि हम बहुत खुश हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, फिर कुछ सेक्स लाइफ करते हैं, हम सोचते हैं कि इस तरह हम बहुत खुश हैं। लेकिन यह खुशी नहीं है। इसे भागवत में सुअर के सुख के रूप में वर्णित किया गया है। मनुष्य का सुख तब होता है जब वह सद्गुण में स्थित होता है। तब वह समझ सकता है कि सच्चा सुख क्या है। अपनी दिनचर्या में यदि हम इस कृष्ण कथा को सुनते हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि हृदय की सारी गंदी चीजें जीवन के बाद संचित साफ हो जाएंगी। वास्तव में हम देखेंगे कि हम अब अज्ञान या रजोगुण में नहीं हैं, बल्कि अच्छाई में स्थित हैं। वह पद क्या है? हम जीवन की हर परिस्थिति में खुद को खुश पाएंगे। हम कभी उदास महसूस नहीं करेंगे। भगवत गीता में हम पाते हैं कि यह हमारी ब्रह्मभूत स्थिति है। वेद हमें सिखाते हैं कि हम यह मामला नहीं हैं। हम ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि। भगवान शंकराचार्य ने दुनिया को इस सुसमाचार का प्रचार किया। हम यह बात नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, आत्मा। जब आध्यात्मिक अनुभूति वास्तव में पूर्ण हो जाती है, तब हमारे लक्षण बदल जाते हैं। वे लक्षण क्या हैं? जब कोई अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है, तो उसे कोई लालसा नहीं होगी और कोई विलाप नहीं होगा। विलाप हानि के लिए है और लालसा लाभ के लिए है। दो रोग इस भौतिक संसार की विशेषता हैं। जो हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए लालायित रहते हैं। अगर मुझे ये चीजें मिले तो मुझे खुशी होगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे $1 मिलियन मिलते हैं, तो मुझे खुशी होगी। जब हमारे पास वास्तव में $1 मिलियन होंगे, तो यह किसी तरह खो जाएगा और हम रोएंगे, ओह मैंने इसे खो दिया है। तो दूसरा रोग है विलाप। जब हम कमाने के लिए लालायित होते हैं, तो यह एक प्रकार का संकट है। और जब हमें नुकसान होता है, तो वह भी संकट होता है। लेकिन अगर हम ब्रह्मभूत में स्थित हैं, तो हम न तो विलाप करेंगे और न ही हम लालायित होंगे। हम सबको और सब कुछ समान रूप से देखेंगे। भले ही हम उग्र अशांति के बीच स्थित हों, हम परेशान नहीं होंगे। यही अच्छाई का तरीका है। भागवत का अर्थ है भगवान का विज्ञान। यदि हम ईश्वर के विज्ञान में लगे रहते हैं, तो हम ब्रह्मभूत स्थिति में स्थित होंगे। उस ब्रह्मभूत स्थिति से हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ काम करने की सिफारिश की गई है। जब तक हमारे पास यह भौतिक शरीर है, हमें काम करना है। हम काम करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। लेकिन हमें योग की युक्ति अपनानी होगी और इस तरह से कुछ सामान्य कार्य करने से भी, जो भाग्य या परिस्थितियों के द्वारा हमें डाल दिया जाता है, कोई नुकसान नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना चाहिए या उसका व्यवसाय नहीं चल सकता। झूठ बोलना बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए कोई यह निष्कर्ष निकालता है कि व्यवसाय बहुत नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। हालांकि भगवद गीता में हमें इसे न छोड़ने का निर्देश मिलता है। भले ही हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाए कि हमारी आजीविका बिना किसी अनुचित व्यवहार के नहीं चल सकती है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमें इसे शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसे कैसे शुद्ध किया जाता है? हमें अपने कर्म का फल नहीं लेना चाहिए, यानी भगवान के लिए है। सुकृत का अर्थ है पवित्र कार्य और दुष्कृत का अर्थ है अधर्मी कार्य। भौतिक स्तर पर हम पवित्र या अपवित्र हो सकते हैं। या तो हम कुछ पवित्र कार्य कर रहे हैं, या हम कुछ अपवित्र कार्य कर रहे हैं, या हमारे पास पवित्र और अपवित्र दोनों का मिश्रण है। भगवान कृष्ण सलाह देते हैं कि हमें सर्वोच्च के ज्ञान या भक्ति के साथ कार्य करना चाहिए। उस ज्ञान का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मैं परम चेतना का अंश हूं, या कि मैं यह शरीर नहीं हूं। अगर मैं खुद को एक अमेरिकी के रूप में, एक भारतीय के रूप में, या इस या उस रूप में पहचानता हूं, तो मैं भौतिक स्तर पर हूं। हमें खुद को न तो अमेरिकी और न ही भारतीय के रूप में पहचानना चाहिए, बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में पहचानना चाहिए।
मैं सर्वोच्च चेतना की अधीनस्थ चेतना हूँ, दूसरे शब्दों में, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है, और मैं उसका सेवक हूँ। तो, हमारी वर्तमान समझ के लिए, अधीनस्थ का मतलब नौकर है। हम आमतौर पर भगवान के संबंध में एक सेवक के कार्य को नहीं करते हैं। कोई भी नौकर नहीं बनना चाहता, लेकिन हर कोई मालिक बनना चाहता है, क्योंकि नौकर बनना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन भगवान का सेवक बनना बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी कभी भगवान का सेवक भगवान का स्वामी बन जाता है। जीव की वास्तविक स्थिति भगवान का सेवक होना है, लेकिन भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि गुरु कृष्ण अर्जुन के सेवक बने। रथ में अर्जुन विराजमान है और कृष्ण उनके चालक हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध में हमें भौतिक संबंध की अवधारणा से नहीं चिपकना चाहिए। यद्यपि संपूर्ण संबंध, जैसा कि हमें इस संसार में इसका अनुभव है, आध्यात्मिक दुनिया में है, वह संबंध पदार्थ से दूषित नहीं होता है। इसलिए यह शुद्ध और दिव्य है। यह एक अलग प्रकृति का है। जैसे जैसे हम जीवन की आध्यात्मिक अवधारणा में आगे बढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक, दिव्य दुनिया में वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ भगवान हमें बुद्धि योग में निर्देश देते हैं। बुद्धि योग का अर्थ है कि हमें इस शरीर के न होने की पूर्ण चेतना है। यदि मैं इस समझ के साथ कार्य करता हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। यह एक तथ्य है। अब, यदि हम चेतना के स्तर पर कार्य करते हैं, तो हम अच्छे कार्य या बुरे कार्य के फलदायी परिणाम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पालौकिक अवस्था है। इसका अर्थ है कि हम दूसरे के खाते पर परमेश्वर के खाते पर कार्य कर रहे हैं। हम हानि या लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। जब लाभ होता है, तो हमें फूला नहीं जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, यह लाभ प्रभु के लिए है, और जब नुकसान होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह परमेश्वर का कार्य है, उसका। तब हम सुखी होंगे। हमें इसका अभ्यास करना है, सब कुछ सर्वोच्च के कारण। इस पालौकिक प्रकृति को हमें विकसित करना है। यह इन वर्तमान परिस्थितियों में कार्य करने की युक्ति है। जैसे ही हम शारीरिक चेतना के स्तर पर काम करते हैं, हम अपने काम की प्रतिक्रिया से बंध जाते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से काम करते हैं, तो हम न तो पवित्र गतिविधियों से बंधे होते हैं और न ही दुष्ट गतिविधियों से। यही तकनीक है। मनीषिणः यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मानसी का अर्थ है विचारशील। जब तक कोई विचारशील न हो, वह यह नहीं समझ सकता कि वह यह शरीर नहीं है। लेकिन अगर कोई थोड़ा विचारशील है तो वह समझ सकता है, ओह, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। कभी कभी हमारे खाली समय में हम देख सकते हैं, ओह, यह मेरी उंगली है, और यह मेरा हाथ है। यह मेरा कान है, और यह मेरी नाक है। सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मुझे लग रहा है कि यह मेरा है, और मैं हूँ। बस एक छोटे से विचार की आवश्यकता है। सब कुछ मेरा है, मेरी आंखें, मेरी उंगली, मेरा हाथ। मेरा, 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 और मैं क्या है? मैं वह चेतना है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ, यह मेरा है। अब, यदि मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो मैं इस शरीर के लिए कर्म क्यों करूँ? मुझे अपने लिए अभिनय करना चाहिए। फिर, मैं अपने लिए कैसे काम कर सकता हूँ? मेरी स्थिति क्या है? मैं चेतना हूँ। लेकिन किस तरह की चेतना? अधीनस्थ चेतना। मैं सर्वोच्च चेतना का हिस्सा हूँ। फिर, मेरी गतिविधियाँ क्या होंगी? मेरी गतिविधियाँ सर्वोच्च चेतना के मार्गदर्शन में होंगी। जैसे कार्यालय में, प्रबंध निदेशक सर्वोच्च चेतना है। उदाहरण के लिए, कार्यालय में हर कोई प्रबंधक के निर्देशन में कार्य कर रहा है, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। या तो पवित्र या अपवित्र कर्तव्य, कोई बात नहीं। मिलिट्री लाइन में भी कैप्टन या कमांडर का ऑर्डर होता है। सिपाही को इसे अंजाम देना होता है। वह इस बात पर विचार नहीं करता कि वह पवित्र है या अपवित्र। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अभिनय करना है, तो वह एक असली सैनिक है। वह उस तरह से कार्य करता है और उसे उसका इनाम मिलता है। उसे उपाधि और सम्मान मिलता है। उसे परवाह नहीं है। कमांडर कहता है, बस जाओ और दुश्मन को मार डालो, और उसे पुरस्कृत किया जाता है। क्या आपको लगता है कि मारने से इनाम मिलता है? नहीं, यह कर्तव्य निर्वहन के लिए है। इसी प्रकार यहाँ स्थिति यह है कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण सर्वोच्च चेतना है। मैं चेतना हूँ, सर्वोच्च चेतना का अंश हूँ। तो मेरा कर्तव्य उस सर्वोच्च चेतना के अनुसार कार्य करना है। उदाहरण के लिए, मैं अपने हाथ को अपने शरीर का हिस्सा मानता हूँ। अब यह अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसा मैं चाहता हूँ, मेरा हाथ हिलाने दो, मेरे पैर हिलने दो, मेरी आंखें खोलो और देखो। इसलिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, और ये हिस्से काम कर रहे हैं। इसी तरह, हम सर्वोच्च के अंश और अंश हैं। जब हम अपने आप को सर्वोच्च चेतना के अनुसार कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो हम इन सभी पवित्र या अधर्मी गतिविधियों से परे हो जाते हैं। यही तकनीक है। इस तकनीक का परिणाम क्या होगा? हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कोई और जन्म और मृत्यु नहीं। हम देख सकते हैं, ओह, यह मेरी उंगली है, और यह मेरा हाथ है। लेकिन क्या हूँ? आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक इन चार बातों के बारे में नहीं सोचते: जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापा।
उन्होंने उन्हें किनारे कर दिया। ओह, हम खुश रहें। आइए इस जीवन का आनंद लें। लेकिन मानव जीवन जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था के इस बंधन का समाधान खोजने के लिए है। यदि किसी सभ्यता ने इन चारों समस्याओं का समाधान नहीं खोजा है, तो वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता इन चीजों का समाधान खोजने के लिए है। तो यहाँ भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कर्म जम बुद्धि युक्त आए। कर्म जाम का मतलब है कि जब भी कार्रवाई होगी तो कुछ प्रतिक्रिया भी होगी। यदि कोई बुरे काम करता है तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन प्रतिक्रिया, चाहे अच्छी हो या बुरी, उच्च अर्थ में सभी दुख हैं। मान लीजिए कि अच्छे कर्म से मुझे एक अच्छा जन्म, अच्छी शारीरिक विशेषताएं और अच्छी शिक्षा मिलती है। मेरे पास ये सभी अच्छी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भौतिक कष्टों से मुक्त हूं। भौतिक कष्ट जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग हैं। भले ही मैं एक अमीर आदमी, एक सुंदर आदमी, एक शिक्षित आदमी, एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ, और इसी तरह मैं अभी भी मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी से बच नहीं सकता। इसलिए हमें पवित्र गतिविधियों या अपवित्र गतिविधियों से संबंधित नहीं होना चाहिए। हमें केवल पालौकिक गतिविधियों से ही सरोकार रखना चाहिए। यह हमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के इस बंधन से बचाएगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें अच्छी या बुरी चीजों के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है। वह बिस्तर पर लेटा है, खा रहा है, प्रकृति की पुकार को असहज रूप से गुजार रहा है, और कड़वी दवाइयां ले रहा है। उसे हमेशा नर्सों द्वारा साफ रखना पड़ता है, अन्यथा एक अप्रिय गंध है। जब वह इस हालत में लेटा होता है तो कुछ दोस्त उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह अच्छा क्या है? बिस्तर पर असहज रूप से लेटना, कड़वी दवा लेना और हिलने डुलने में असमर्थ। फिर भी इन सभी असुविधाओं के बावजूद वे कहते हैं, मैं ठीक हूं। इसी तरह जीवन की हमारी भौतिक अवधारणा में अगर हम सोचते हैं, मैं खुश हूं, वह मूर्खता है। भौतिक जीवन में सुख नहीं है। यहाँ सुख का होना असंभव है। इस अवस्था में हम सुख का अर्थ नहीं जानते। इसलिए इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, मनस्विनः विचारशील। हम कुछ बाहरी, कृत्रिम तरीकों से खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन यह कब तक रहता है? यह नहीं सहेगा। हम फिर दुहक में आ जाते हैं। मान लीजिए, नशे से हमें खुशी का अनुभव होता है। वह हमारा वास्तविक सुख नहीं है। मान लीजिए मुझे क्लोरोफॉर्म द्वारा बेहोश कर दिया गया है, और मुझे ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यह कृत्रिम है। वास्तविक आनंद, वास्तविक जीवन मौजूद है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में आज्ञा देते हैं, विचारशील व्यक्ति शुद्ध चेतना के स्तर पर स्थित होकर कर्म की प्रतिक्रिया को त्याग देता है। परिणाम यह होता है कि जन्म, मरण, रोग और वृद्धावस्था का यह बंधन समाप्त हो जाता है। यह अंत वास्तविक पहचान, कृष्ण, आनंद और शाश्वत आनंद के भंडार के साथ एकता में है। वहां वास्तव में सच्ची खुशी है जिसके लिए हम अभिप्रेत हैं।